हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग आर्सेनिक अल्बा के पार्ट सेकंड के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल नंबर 9140482104 9935673744 933654 बर्निंग में जलन और विशेषकर नई बीमारियों में जलन के लिए आर्सेनिक एक श्रेष्ठतम औषधि मानी जाती है। लेकिन जलन का यह लक्षण केवल नई बीमारियों में नहीं पाया जाता। पुरानी बीमारियों में, विशेषकर बहुत अधिक घातक बीमारियों में भी यह लक्षण विद्यमान रहता है। मैं समझता हूँ कि पुराने रोगों में जलन की शिकायत होने पर इसकी तुलना में सल्फर कहीं अधिक प्रभावकारी सिद्ध होती। मनुष्य के शरीर में शायद कोई अंग या कोष ऐसा हो जिसमें आर्सेनिक की यह जलन न पाई जाती। यह निश्चय ही बहुत विस्मयजनक है कि यह जलन ताप के प्रयोग से घट जाती। यदि गर्म लेप शरीर के जलन पीड़ित अंग पर लगा दिया जाए या रोगी को स्टोव से गर्मी पहुंचाई जाए अथवा गर्म कमरे में ले जाया जाए तो भी रोगी की उग्रता बढ़ने लगती। यह स्केली कार्नुटम के ठीक विपरीत है। इसमें शरीर स्केली कार में बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा रहता है, लेकिन गर्मी लगती रहती। इसमें संबंधित अंग ऊपर से बिल्कुल ठंडा रहता है स्केली कार में, फिर भी उसे जलन महसूस होती है। इस जलन में गर्म लेप इत्यादि सहन नहीं होते। रोगी बदन पर कपड़ा तक नहीं रखता। आर्सेनिक के गले की तकलीफ़ों, हाल में जुकाम, गले की जलन, नाक से बहने वाले ऐसे स्राव में जिसमें चमड़ी छिल जाती। गर्म लेप या गर्म वायु के प्रयोग से रोगी को राहत मिलती। गर्म भोजन करने या गर्म पेय पीने से गले की जलन को आराम महसूस होता है। यही रोग वृद्धि ह्रास का वह मुख्य लक्षण है जिसको दृष्टि में रखकर चिकित्सक यह निर्णय करते हैं कि रोगी को आर्सेनिक, सेपा और मर्क्यूरियस, एलियम सीपा और मर्क्यूरियस में से कौन सी औषधि दी जाए। इन तीनों ही दवाओं में रोगी को नाक खूब बहती। एक्जिमा में एक बार मेरे पास तीव्र प्रकाशय विकार से पीड़ित एक महिला आई। यह रोग उसे हाथों का एक्जिमा दब जाने के कारण हो गया था। मुझे एक्जिमा के दब जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस महिला को आधी रात को दर्द शुरू होकर प्रातः 3 बजे तक चलता था। यह कष्ट से व्याकुल होकर कमरे में इधर उधर टहलती रहती थी तथा उसके पेट में भी बहुत जलन रहती थी। इन्हीं लक्षणों के आधार पर मैंने उस महिला को आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 की खुराक 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में दे दी। दवा लेने के बाद उसे केवल एक बार हल्का सा दौरा पड़ा। उसके बाद जब मैं रोगी को पुनः देखने गया तो मुझे एक्जिमा दब जाने की जानकारी हुई, क्योंकि दवा देने के बाद एक्जिमा उभर आया। मैंने उस रोगिणी से कहा कि यदि पुनः पेट के दर्द और जलन से पीड़ित होना चाहती है तो किसी मलहम का प्रयोग कर चर्म रोग को दबा दे।
लेकिन वह महिला दर्द सहन करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। टाइफाइड बुखार के लिए, टाइफाइड की श्रेणी के ज्वरों के लिए भी आर्सेनिक अल्बा और अस्टाक 200 5 बूंद बारी बारी से आधे आधे घंटे पे एक गिलास बॉयल गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी बुखार उतरने लगता है। और रात में ट्यूबरकुलिना में 1000 नंबर की 5 बूंद दूध पीने के बाद फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद लेने से बुखार 1-2 दिन में उतर जाता है, चाहे कितना पुराना टाइफाइड बुखार हो। यह इतनी श्रेष्ठ है कि बेहर के ने इसकी तारीफ करते हुए लिखा है, चूँकि आर्सेनिक छूत की बीमारियों की अधम स्थितियों के लिए श्रेष्ठतम दवा मानी जाती है, अतएव घातक सिद्ध होने वाले लक्षण प्रकट होने के पूर्व ही इस दवा का इस्तेमाल न करना कोई बहुत बड़ी भूल है। अतएव हमारी राय यह है कि रोग का हमला प्रारंभ होते ही आर्सेनिक का बार बार प्रयोग होना चाहिए। इसका प्रयोग करने के लिए हमें रोग के घातक रूप ग्रहण करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मेरी राय में यह एक अच्छी और विवेकपूर्ण राय नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा नियम देखने को नहीं मिला है जिसके आधार पर चिकित्सक प्रारंभ में ही यह फैसला करने में बाध्य हो सके कि रोग आगे चलकर एक मारक रोग में परिवर्तित हो जाएगा। यह ठीक है कि आर्सेनिक का प्रयोग करने के लिए हमें रोग की घातक या मारक अवस्था का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, परंतु हमें शुरू में यह मानकर अमुक प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो सकती है, भले ही यह अवस्था उत्पन्न होने की नौबत न आए। रोगी को आर्सेनिक व कोई अन्य दवा नहीं देनी चाहिए। केवल आर्सेनिक ही संघातिक रोगों को ठीक करने में सक्षम नहीं, और हमले से ही हम पहले से ही यह कैसे कह सकते हैं कि रोगी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि उसे कार्बोवेजिटेबल्स या म्यूरिएटिक एसिड ज़्यादा पसीना आने पे या कमज़ोरी लगने पे, असह कमज़ोरी। सच तो यह है कि यह रोग की सभी दशाओं में चिकित्सकों को उसी दवा का प्रयोग करना चाहिए जिसके लक्षण रोगी में प्रकट हों। चिकित्सक को इसका विचार करके कभी दवा नहीं चुननी चाहिए कि भविष्य में क्या अवस्था पैदा हो सकती है। यहाँ पर यह उल्लेख करना असंगत होगा कि टाइफाइड ज्वर में कौन से लक्षण मिलने पर आर्सेनिक दी जानी चाहिए, क्योंकि एक तो इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होगी और दूसरे रा और लिनियंथल के या किसी अन्य चिकित्सा ग्रंथ में संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। आर्सेनिक अल्बा 200 विरामी ज्वर की दवाओं में से श्रेष्ठ औषधि है, विशेषकर कुनैन के दुरुपयोग के पश्चात। चाइना आर्सेनिक 30 या 200 5-5 बूंद देने से भी टाइफाइड बुखार, और अस्टाक 200 आधे आधे घंटे देने से उतर जाता है। बहुत गजब का काम करता है।